अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ जो हैं उनकी सआदतें हासिल करने की हमें अल्लाह जल्ला शानहू ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि जो खुश नसीब मुसलमान माह रमज़ान में इंतकाल करता है उसको सवालाते क़ब्र से अमान मिल जाती है। अज़ाब क़ब्र से बच जाना और जन्नत का हक़दार करार दिया जाता है। और इस ज़िमन में हज़रात मुहद्दिसीन किराम रहमाहुमुल्लाहुल मुबीन का कौल है, जो मोमिन इस महीने में मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, गोया उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा बंद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबियों के सरदार, दो आलम के मालिको मुख्तार, बेइज़्ने परवरदिगार, हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि जिसे रमज़ान के इख्तिताम के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के ख़त्म होते वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिले जन्नत होगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इरशाद बशारत बुनियाद है, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। रोज़ादार किस कदर नसीब वाला है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो क़यामत तक के रोज़ों के सवाब का हक़दार करार पाएगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई, कि जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान तो क्या आता है, गोया के रहमत व जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख को ताले पड़ जाते हैं और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है कि जो बहुत ही बाबरकत है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें अल्लाह ताला की एक रात शब क़द्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम हुआ वही महरूम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, कैसी बरकतों वाली ये रात है कि हमें इसको पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं
اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک روایت یوں ہے کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی، یعنی کھلم کھلا سب کے سامنے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے احترام رمضان کی۔ ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے صرف دولت ایمان سے نواز دیا، بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعہ سے خصوصاً ہمارے ان غافل مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کہ سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ یاد رکھیے، فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے، اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ لہٰذا ہمیں احترام رمضان بھی کرنا چاہیے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سمیٹنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم، ماہ رمضان کی برکات کے ہم جو ہیں وہ قیمتی اور خوبصورت باتیں جو ہیں وہ جو ہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں چند کچھ باتیں اس طرح سے بھی ہیں کہ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ انسان جو ہے وہ خوب پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتر جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور خدائے ذوالجلال عز و جل کی راہ میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثاء سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کریں، بلکہ مرنے والا اگر حرام مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکانیں، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ کا مال وغیرہ کا کاروبار پیچھے چھوڑ دے تو اس کے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ لہذا قبر کا بھیانک منظر جو ہے اس سلسلے میں ایک حکایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کی ایک روایت میں یعنی ایک شخص کی کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے
कि माह रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़ा और मुक़द्दस रातों में कई नौजवान जो हैं, मिसाल के तौर पर नौजवान जो लड़के होते हैं वो महल्ले में क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खूब खेलते हैं, शोर मचाते हैं, और इस तरह ये बदनसीब जो हैं वो इबादत से महरूम ही रहते हैं और दूसरों के लिए भी बेहद परेशानी का बायस बनते हैं। ना तो ख़ुद इबादत करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। इस किस्म के खेल अल्लाह ताला की याद से गाफिल करने वाले हैं। नेक लोग तो इन खेलों से सदा दूर ही रहते हैं, खुद खेलना तो दरकनार, ऐसे खेल तमाशे देखते भी नहीं, बल्कि इस किस्म के खेलों का आंखों देखा हाल भी नहीं सुनते। लिहाजा इन हरकत से हमें बचना चाहिए और ख़ुसूसन माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में तो हरगिज़ इस तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और कुछ नादान ऐसे भी होते हैं कि जो अगरचे रोज़ा तो रख लेते हैं मगर इन बेचारों का वक्त ही पास नहीं होता, लिहाजा वो भी एहतराम रमज़ान शरीफ को एक तरफ रख कर हराम व नाजायज़ कामों का सहारा लेकर वक्त पास करते हैं और यूं रमज़ानुल मुबारक में शतरंज, ताश, लूडो, गाने बाजे वगैरह में मशगूल हो जाते हैं। लिहाजा नाज़रीन याद रखना चाहिए कि ये सब जो है किसी किस्म की बादी या शर्त ना भी लगाई जाए तब भी ये खेल नाजायज़ हैं, बल्कि ताश में चूँकि जानदारों की तस्वीरें भी होती हैं, इसलिए मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ताश खेलने को मुतलक़न हराम लिखा है। चुनाचे फरमाते हैं कि गंजिफा यानी पत्तों के ज़रिए खेले जाने वाले एक खेल का नाम और ताश हराम मुतलक़ हैं कि इनमें इलावा लावो लाभ के तस्वीरों की ताज़ीम भी है। और इसी तरह नाज़रीन ग्रामी हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में फ़रमाते हैं कि रोज़ादार के लिए ये सुन्नत ये है कि दिन के वक्त ज़्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी का असर महसूस हो। अगरचे अफजल तो कम सोना ही है, फिर भी अगर ज़रूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनाहगार ना होगा। तो नाज़रीन ग्रामी इससे ज़ाहिर है कि जो दिन भर रोज़ा में सोकर वक्त गुजार दे उसको रोज़ा का पता ही क्या चलेगा। तो ज़रा सोचो तो सही कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैह रहमतुल वाली तो ज़्यादा सोने से भी मना फरमाते हैं कि इस तरह भी वक्त फ़ालतू पास हो जाएगा। तो जो लोग खेल तमाशों और हराम कामों में वक्त बर्बाद करते हैं वो किस कदर महरूम व बदनसीब हैं। इस मुबारक महीने की नाज़रीन कदर कीजिए, इसका एहतराम बजा लाइए, इसमें खुश दिली के साथ रोज़े रखिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा हासिल कीजिए। नाज़रीन गिरामी आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन मोहतरम अगर हयात से इतनी इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ अनकरीब आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।